हेलो बच्चों, तेलुगु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत ज़्यादातर स्टूडेंटों को कमेंट आ रहा था कि क्लास 10th की सर आपने क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो डाली, तो आप क्लास 12th के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो अपलोड करें। तो ये क्लास 12th के सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम बताने वाले हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो आपको जो पढ़ना है वो बता रहे हैं, और कम से कम पढ़कर आप आसानी से 80 नंबर का जो एग्जाम पेपर होगा, पूरा कंप्लीट 80 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 60 प्लस नंबर आसानी से लेके आ सकते हो आप। तो जो बता रहे हैं वो करना है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप ना करें बिल्कुल। तो चैप्टर फर्स्ट इससे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है वो देखें। रिलेशन एंड फंक्शन है पहला चैप्टर, और जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंध एवं फलन। तो संबंध और फलन में उदाहरण नंबर पढ़ना है। उदाहरण 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14 ये करना है। ये सारे उदाहरण करने बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं उदाहरण में से पेपर में आते हैं, क्योंकि ज्यादातर उदाहरण एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1, एक्सरसाइज 1.1.1 फर्स्ट के कंप्लीट पार्ट 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 और 16 पढ़ना है। 15 और 16 है ना, ओटी है, वैसे की वैसे छपी आती है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन 11 और 12, क्वेश्चन नंबर 11 और जो 12 है ना, ये ओटी है, इसको करना है। इसमें जिसने 1.1 प्रश्नावली कर ली और उसके उदाहरण कर ली, तो ये समझ लो 1.2 करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। इसलिए 1.1 अच्छे से करें, और वो भी 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें से ही आता है क्योंकि वो अथवा में आएगा, इसलिए 1.1 प्रश्नावली अच्छे से करें। तो चैप्टर 1 ये करना है। चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में सबसे पहले इसमें क्या होते हैं, मुख्य मान मुख्य शाखा पढ़ना है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ना है, वो जो टेबल है उस, क्योंकि वहीं से ओटी आते हैं। उसके बाद प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1 में क्या पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14। क्वेश्चन नंबर 11, 12 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 13 और 14 ओटी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आती हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए अच्छे से करना। एग्जाम्पल नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड, एग्जाम्पल नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड करना, और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 करना है, उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 5। उसके बाद प्रश्नावली 2.2 मतलब एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15 मिसलेनियस विविध प्रश्नावली में। और विविध प्रश्नावली में 8, क्वेश्चन नंबर 11 और 13 और 14 ओटी है। तो 13 और 14 अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ओटी है। ठीक है, तो अध्याय 2 में सिर्फ यही पढ़ना है। अब चैप्टर 3 में क्या पढ़ना है, तो चैप्टर 3 है आव्यूह मैट्रिक। मैट्रिक में एक्सरसाइज 3.1 मतलब प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओटी है, इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो भी ओटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में आती है, 100% आती है। 8 और 12 याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 12, 15, एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 12, 15, उदाहरण नंबर 9, 10, 12, 15। एक्सरसाइज 3.2 प्रश्नावली 3.2 का पहला, दूसरा, तीसरा, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 13 2 के ये सारे क्वेश्चन करने आसान है, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 था। फिर एक्सरसाइज 3.3 मतलब प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6 और 10, 11, 12 ये नई बुक में मिलेंगे सब। ठीक है, तो नई बुक के अनुसार बता रहे हैं हम। ठीक है, तो ये है 3 में। अब अध्याय 4, अध्याय 4 में मतलब चैप्टर 4 में सारणिक है, जिसमें 4.1 आसान है, कर सकते हैं, सारणिक हल करना है तो कंप्लीट करनी है इसको। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 1 और 3 और 5 के सभी पार्ट करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 15, 14, 16, 17, उदाहरण नंबर 13, 14, 16, 17 ये इंपोर्टेंट है, इनको करने हैं। फिर प्रश्नावली 4.4, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, 12, 13, 14 ये सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत इंपोर्टेंट है।
फिर प्रश्नावली कितनी 4.5, 4.5 में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये चारों क्वेश्चन करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उदाहरण बता ही दिया। ठीक है, चैप्टर 5, अब ये चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1-2 नंबर। तो प्रश्नावली 5.1 में पहला, दूसरा, चौथा, छठवां क्वेश्चन 8, 1, 2, 4, 6, 8, 17, 20, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, इसमें से जो करने हैं वो 5 एक प्रश्नावली में से करने हैं क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद प्रश्नावली 5.2, 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 8 यही क्वेश्चन करने। ठीक है, और 5.1 में से जो आएगा वो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और संत्यत है इसके 8वां में जो आएगा वो 5.5 प्रश्नावली से आएगा। इसलिए दोनों प्रश्नावली में से एक कर सकते हो आप, 5.1 कर लो या 5.5 कर लो। ठीक है, तो 5.2 में एग्जाम्पल नंबर 22, उदाहरण नंबर 22 और 23 करना है। फिर प्रश्नावली 5.3, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करना है। फिर एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर 27, 28, 30, 31, 32, उदाहरण नंबर 27, 28, 30, 31, 32 ये करना है। इसके बाद प्रश्नावली 5.5, 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है अगला। 3 के बाद 13, 15, क्वेश्चन नंबर 13, 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। फिर प्रश्नावली 5.6, 5-6 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11। अब प्रश्नावली 5-7, तो 5-7 में क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करने हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसके अलावा और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। अब 5 अध्याय के बाद अध्याय 6 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 2 नंबर के 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 5, 6, उदाहरण 1, 2, 3, 5, 6 एक प्रश्नावली अच्छे से करनी है जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हमने टिक लगवाए हैं क्योंकि इनमें से ही ज़्यादातर बार बार आता है। 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18। अब उदाहरण नंबर 8, 10, 11 प्रश्नावली 6.2, प्रश्नावली 6.2 में क्या करना है, 1, 2, 5, 8, 11, 14, 19, 1, 2, 5, 8, 11, 14, 19। ठीक है, अब 6.3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो अध्याय 6 में यही सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो, फर्स्ट पार्ट की कंप्लीट, फर्स्ट बुक की जितनी भी चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट में कितने 6 चैप्टर हैं, तो 6 चैप्टर की ये पूरी कंप्लीट वीडियो है। सेकंड पार्ट की वीडियो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर जिसको सेकंड पार्ट की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।